ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण लीला श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 44 दक्षिणेश्वर में J.S. मिल और श्री रामकृष्ण मानव की सीमाबद्धता। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। ज्येष्ठ मास 1883 ईस्वी। खूब गर्मी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद संध्या होगी। बर्फ आदि लेकर मास्टर आए हैं और श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर उनके चरणों के पास शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति मणिमल्लिक की नातिन का स्वामी आया था। उसने किसी पुस्तक में पढ़ा है, ईश्वर वैसे ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं जान पाते, नहीं तो इतना दुख क्यों। और यह जो जीव की मौत होती है उन्हें एक बार में मार डालना ही अच्छा होता। धीरे धीरे अनेक कष्ट देकर मारता क्यों। जिसने पुस्तक लिखी है उसने कहा है कि यदि यह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि उसने कहा है कि यदि यह होता तो इससे बढ़िया सृष्टि कर सकता था। मास्टर विस्मित होकर श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं और चुप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं मास्टर के प्रति, उन्हें क्या समझा जा सकता है जी। मैं भी कभी उन्हें अच्छा मानता हूँ और कभी बुरा। अपनी महामाया के भीतर हमें रखा है। कभी वह होश में ला देते हैं तो कभी बेहोश कर दे रहे हैं। एक बार अज्ञान दूर हो जाता है, दूसरी बार फिर आकर घेर लेता है। तालाब का जल काई से ढका हुआ है। पत्थर फेंकने पर कुछ जल दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर बाद काई नाचते नाचते आकर उस जल को भी ढक लेती है। जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख जन्म मृत्यु रोग शोक है। ये सब देह के हैं, आत्मा के नहीं। देह के मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाएं, जिस प्रकार प्रसव वेदना के बाद संतान की प्राप्ति। आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे लगते हैं। कोई को कहते हैं कि एक राइटर लिखते हैं कि इतना सुख दुख इतना कष्ट दे दे करके भगवान मौत मृत्यु देते हैं। यदि अच्छे होते तो इससे बढ़िया संसार बना देते। मारना है तो एक बार मार देते, एक बार ये कर देते। तो वो उनके मत के अनुसार भगवान में भी बहुत सारी कमी है। अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। ठाकुर होते हैं भगवान की इच्छा को क्या समझा जा सकता है। इसीलिए रामकृष्ण देव खुद भी बोलते हैं, मैं भी उन्हें कभी अच्छा मानता हूँ कभी बुरा। जब ज़्यादा कष्ट होता है, दुख दर्द से आदमी आकुल हो जाता है, तब लगता है कि इसको बनाने वाला
बुरा ही होगा। ये सोच है। ये भगवान तो ये अच्छे बुरे सबसे ऊपर है, उनको कैसे समझा जा सकता है मन बुद्धि के अंदर? मन बुद्धि को बनाने वाले और उसके आगे क्या है? सृष्टि स्थिति पालन सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। अब उन्होंने बनाया तो नष्ट भी वही करेंगे। अब किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए भी बहुत सारा सिद्धांत बाद में महर्षि ऋषि लोग ये किए हैं कि एक बार सृजन हो गया, छूट मिल गई, दौड़ने की छूट मिल गई। कोई सीधे से दौड़ता है, कोई टेढ़े आका बाका करके दौड़ता है, कोई क्या है तो कोई गिर भी जाता है, कोई एकदम स्मूथली आगे बढ़ जाता है। तो सभी जो है अपने अपने ढंग से कर्म का प्रतिपादन करते हैं। अब यहीं से शुरू हो जाता है कर्म और कर्म की इच्छा। उस समय क्या इच्छा होती है, क्या ख्वाब रहता है, कोई भी काम करते तो वो इच्छा के साथ करते हैं। अब वो इच्छा ही सुख दुख का कारण बनती है। अब इसको कैसे समझ जाए, इसलिए श्री राम कृष्ण देव इसको संक्षेप में बोलते हैं। भगवान अपनी महामाया के अंदर हमको माने इस जीव को बांध कर रखते हैं। कभी शायद कभी थोड़ा सा होश आ जाए, अधिकांश समय बेहोश ही रहते हैं। होश होता है, प्रत्येक जीव को एक एक बार विशुद्ध ज्ञान होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो देहादि संघात से रहित एकदम निश्चल ज्ञान स्वरूप का कुछ थोड़ा सा आभास सबको ही कभी न कभी होता है। लेकिन दूसरे ही क्षण माया के आवरण के कारण वो स्वल्पकालिक ज्ञान तुरंत विलुप्त हो जाता है। इसके कारण इसके लिए श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं। जलकुंडी रहती है तालाब में, वो छाई रहती है, थोड़ा सा हटा दिया, हटाने पर जल दिखता है, थोड़ा पिया जल, और जैसे ही छोड़ दिया थोड़ा देर में नाचते नाचते आकर के फिर पानी को ढक देती है। माया का यही स्वभाव है, हल्का देखने पाया लेकिन तुरंत ढक देती है। अब लेकिन ये थोड़ा सा अंश जो देख लिया, अब जिसको होश हो गया कि नहीं इसके भीतर तो और कुछ है, और वहां तक पहुंचने का संकल्प कर लिया और उसके लिए प्रयासशील कर रहा, तब ये साधना शुरू होती है। और जो जिस वस्तु की चाहत रखता है और उसके लिए प्रयास करेगा, सही लगन होगा तो एक न एक दिन वस्तु सामने आती ही है, उपलब्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि जो भी जीव सृष्ट हुए हैं, भले ही महामाया हो, लेकिन उसका स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप ही है, आत्मा ही है। वह ये सुख दुखादि जो भी माया का प्रपंच दिखता है, मान सम्मान अपमान गौरव, सबसे अलग है। आत्मा निर्लिप्त है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। अब उसका स्वभाव माया कितने दिन तक रोक कर रखेगी?
लेकिन जो माया के खेल में आनंद पाते हैं वो समझ नहीं पाते, अपने ही हाथ से गड्ढा खोदते हैं और उसी में गिर जाते हैं। बंगला में बोलते हैं स्वखात सलीजे पड़ी डूबे मरी श्यामा। अपने ही हाथों से गड्ढा खड़ा, उसमें पानी उसमें जल किया और उसी में डूब कर मर गए। तो कहते हैं जब तक देह बुद्धि है तभी तक सुख दुख है। जब तक देह बुद्धि क्या है, माया के राज्य को सत्य मानना। अब माया सत्य है तो देह भी सत्य है, इसका सुख दुख भी सत्य है, जन्म मृत्यु भी सत्य है, रोग शोक भी सत्य है और इसका ठीक ठीक भान भी होता है। ये सब देह के परिणाम है, आत्मा के नहीं। देह की मृत्यु के बाद संभव है वे अच्छे स्थान पर ले जाए। इसलिए यदि स्वधर्मानुष्ठान प्रयास सटीक अच्छा से किया जाए तो ईश्वर खुश होकर आज जो भी गुण जो भी विभूति दिए हैं उससे अच्छी विभूति दे सकते हैं। उनके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है, वो हर कुछ हर समय ही दे सकते हैं, लेकिन वे भी देखते हैं कौन किसके योग्य है। योग्यता देखकर ही छोटे बच्चे को कार नहीं ले आ देती। छोटे बच्चे को देना है तो खिलौने वाली कार लाए, दो खेलो। असली कार दे देगी तो खुद भी मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए योग्यता नहीं होने से भगवान भी आगे नहीं जाने देते हैं, महामाया में बांध कर ही रखते हैं। और कहते हैं कि जो भी ये सुख कष्ट आदि हो रहा है माया के कारण, साधक उससे हाव उतास नहीं होता। साधक अपने को ईश्वर अर्पित कर दिया है, जो भी दुख आ रहा है सब ईश्वर की इच्छा से आ रहा है, जो भी सुख दे रहे हैं वही दे रहे हैं। यदि ऐसा भान हो तो कहते हैं जिस समय संतान प्रसव के आगे वेदना होती है, लेकिन जब संतान प्राप्ति होती है, बच्चे का माँ पिता देखते हैं तो आनंद होता है। ऐसे ही आत्मज्ञान होने पर सुख दुख जन्म मृत्यु स्वप्न जैसे दिखने लगते हैं। मालूम होता है कि मैं भ्रम में पड़ा हुआ था, ये तो कुछ भी नहीं था, केवल भूला हुआ था। इसलिए भूल के कारण ये सब देख रहे थे। श्री रामकृष्ण देव अब कहते हैं, हम क्या समझेंगे, क्या एक सेर के लोटे में 10 सेर दूध आ सकता है? इसका मतलब यह है जो जीव है वो बहुत स्वल्प पावर है, छोटा सा चैतन्य का अंश प्रकाशित है उसके। वस्तुतः स्वामी जी कहते हैं इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जीव ही अव्यक्त ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म ही है। जैसे पूर्ण से पूर्ण को निकाला जाए तो पूर्ण ही बचा रहता है, अपूर्ण नहीं निकल रहता है। ऐसे ही पर ब्रह्म से जीवात्मा अलग हुई माया के कारण, तो
ये ब्रह्म स्वरूपता से भिन्न कोई एंटिटी हो गई, ऐसी बात नहीं है तो ब्रह्म ही, लेकिन स्वरूप एकदम छूट गया। अब छूट गया तो सुख दुख आदि का अनुभव झेल रहे और समझ नहीं पा रहे, तो इसको कहते हैं छोटा आधार। अब ये छोटा आधार है, 1 किलो जिस लोटे में दूध रखा जा सकता है, समझाने के लिए कहते हैं, उसमें 10 किलो दूध कैसे धरेगा, 10 से दूध नहीं धरेगा। ऐसे ही इस धीरे धीरे लेकिन वही लोटा को बड़ा किया जा सकता है। वो कैसे होगा? भगवत कृपा से वो रस्सी धीरे धीरे ढीली कर देंगे या कभी रस्सी खोल भी देंगे तो अनंत की धारणा इसी जीव को हो जाती है, अनंत की धारणा हो जाती है। इसलिए इस जन्म में हर कुछ हो सकता है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा में लगे रहना पड़ेगा। कहते हैं नमक का पुतला समुद्र मापने जाकर फिर खबर नहीं देता, गलकर उसी में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्म का के विषय में, आत्मा स्वस्वरूप के विषय में जानने में एकदम उद्योगशील प्रयत्नशील है, वो धीरे धीरे प्रयास करके स्वरूप तक पहुंच जाता है और फिर लौट कर नहीं आता, उसी में लीन हो जाता है। क्योंकि ये जो चैतन्य है, चैतन्य का जो प्रकटीकरण होगा, छोटा सा जो अंश अभी प्रकाशित है, वो धीरे धीरे करके विराट अंश हो जाएगा, फिर अपने स्वरूप से बाहर आ नहीं सकता है, फिर उस स्वरूप में लीन हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं श्री रामकृष्ण देव बोले हैं, अवतारी पुरुष करुणावश उनको धारणा होती है कि नहीं, ये जो जीव दशा जब है, जब अल्प ज्ञान रहता है स्वरूप का, उस समय बहुत कष्ट होता है, कितना दुख, इसका अंत नहीं है। कभी कभी तो इतनी हताशा, इतनी निराशा हो जाती है कि आदमी प्राणांत कर देना चाहता है, वो जिंदा भी नहीं रहना चाहता। तो इस करुणा से सामान्य बंधे हुए जीव को निकालने के लिए जो सबका दुख दर्द अनुभव किए रहते हैं अवतारी पुरुष, वे लोग ईश्वर इच्छा से वापस आ जाते हैं। स्वरूप की उपलब्धि करने के बाद भी वापस आकर लोक शिक्षा देते हैं। सामान्य जीव वो मुक्त हो जाते हैं और फिर उनको और शिक्षा दीक्षा देने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत तो इनको भी नहीं है, अवतारी पुरुषों को भी, लेकिन करुणा जरूरत ला देती है कि नहीं, इनका भी उद्धार कैसे हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। संध्या हुई, मंदिरों में आरती हो रही है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर जगत जननी का चिंतन कर रहे हैं। राखाल, लाटू, रामलाल, किशोरी, गुप्त आदि भक्तगण उपस्थित है। मास्टर आज रात को ठहरेंगे। कमरे के उत्तर की ओर एक छोटे बरामदे में श्री रामकृष्ण एक भक्त के साथ एकांत में बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं,
भोर में तथा उत्तर रात्रि में ध्यान करना अच्छा है। प्रतिदिन संध्या के बाद भी, भोर में और उत्तर रात्रि में, रात्रि का अंत हो रहा है जैसे 4-3 बजे के बाद, या एकदम भोर जैसे जैसे सूरज निकल रहा है उस समय, और संध्या के बाद सूरज डूब रहा है उस समय, जिस समय आरती होती है, आरती का ठीक समय जैसे ही सूरज हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे गया, उसी समय आरती होनी चाहिए। वही संधि क्षण प्रशस्त रहता है। किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? साकार ध्यान और रूप ध्यान, यह सब बता रहे हैं। ध्यान भी बहुत तरह का होता है। ईश्वर एक तरह के नहीं है। जितने साधक हैं उतने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऐसी विलक्षण वस्तु है जो ठाकुर बोले, ब्रह्म ऐसी वस्तु है जिससे उच्छिष्ट नहीं हुई है, मैंने मुखवाणी मनवाणी से बोला नहीं गया है। तो भावना के द्वारा वो जो ब्रह्म वस्तु है वो अनुभव की जाती है। तो वो सभी तरह का ध्यान जिस जिस प्रवणता का साधक है, जैसे किसी को साकार ध्यान अच्छा लगता है तो उसको साकार का उपदेश देते हैं, किसको साकार नहीं, वो सोचता है कि इतना जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है, भला इसी आकार में बद्ध कैसे हो सकता है। वो उसको ये धारणा नहीं हो पाती कि यहाँ भी आ सकता है। ये सब श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। और कोई कोई ये भी मानता है कि साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकते हैं। तो जैसा जैसा साधक होता है, श्री रामकृष्ण देव उसको वैसा वैसा उपदेश करते हैं। लेकिन ऐसे गुरु हर समय तो नहीं मिलते, फिर क्या करना है? जो भी गुरु अपने को मंत्र दिए हैं, उनके उपदेश को अंगीकार करके जब जो भाव अच्छा लगता है उस समय उसी तरह से साधना करनी चाहिए। वैसे ही जप करना चाहिए, वैसे ही ध्यान करना चाहिए। क्योंकि श्री रामकृष्ण ने छूट दिए हैं, साकार भी ध्यान कर सकते हैं, निराकार भी, और साकार निराकार के बाद भी ये कर सकते हैं। ये इसको कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, हे प्रभु हम आपको नहीं जानते, आप जैसे हो, आप मेरे दिल में प्रतिभा हो, आप जैसे हो। तो तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरो यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जो जैसे हो वैसे तुम्हारे को नमस्कार करता हूँ और तुम मेरे अंदर प्रतिभात हो। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण पश्चिम के गोल बरामदे में बैठ गए। रात के 9 बजे का समय होगा। मास्टर पास बैठे हैं। राखाल आदि बीच बीच में कमरे के भीतर आ जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति देखो, यहाँ पर जो लोग आएंगे उन सभी का संदेह मिट जाएगा। क्या कहते हो? यह एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो आएगा उसका संदेह मिट जाएगा। ये संदेह ही जानने नहीं देता है कि साकार है, निराकार है भी या नहीं भी है, क्या है।
इसको गीता में बोले हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय है कि यह है कि वो है यहाँ सिर झुकाएंगे, इस मंदिर में प्रणाम करेंगे तो फल मिलेगा, कि उस मंदिर में प्रणाम करेंगे तो फल मिलेगा, इस तीर्थ में स्नान करेंगे तो फल मिलेगा कि नहीं, उसमें करेंगे क्या है। तो ये नहीं, इसको संशय आत्मा कहते हैं। जहां भी श्री राम कृष्ण देव सिखाते हैं, जहां भी पूजन करना है वहीं अपने इष्ट देव की चिंता की जा सकती है। जिस भी जगह पर नहाना है, अपने बाष्ट में भी नहाना है, वहीं कल्पना कर सकते हैं सभी तीर्थों का समागम हुआ है और सभी तीर्थ अपने को अपने में मुझको अवगाहन करा रहे हैं। कल्पना की शक्ति बहुत है। फिजिकल से जाकर के कुंभ में नहाए और बैठकर ध्यान करके कुंभ में नहाए, वो ध्यान करके जो नहाना होगा उसका फल ज्यादा है, क्योंकि ये सूक्ष्म है, आय प्रत्यक्ष है। हाँ, और दूर दूर तक जाना सबसे संभव भी नहीं होता है, लेकिन ये इसलिए मानस पूजा फिजिकल पूजा होती है ना। फिजिकल पूजा बहुत सारा द्रव्य आदि लगता है, इससे मानस पूजा सहज है और उससे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि मानस पूजा में मन का कोई अंश इधर उधर नहीं जाता। अभी इधर उधर गया तो मानस पूजा ठीक नहीं हुई है, लेकिन मानस पूजा यदि हो तो ये है जो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, ये संदेह यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं, रामकृष्ण देव के पास जो आएगा उसका संदेह मिट जाएगा। क्यों? संदेह मिट गया तो अब क्या है, कुछ रास्ता बाकी है, थोड़ा दूर चलना है, अभी इस रास्ते से जाओ तो आगे क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी का रथ दिखाई देगा। अब जब बता दिया गया, संदेह मिट गया, चलने लगे। हो सकता है आज चले, कल चले, परसों चले, लेकिन इस रास्ते से जाना है, बस सुन लिया है, चलते रहेंगे तो एक न एक दिन जगन्नाथ जी के रथ के पास पहुंच जाएंगे। उसमें असंभव नहीं है, लेकिन संशय रहा तो नहीं होता है। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश माने क्या? आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है, लेकिन जो समय मिला है मनुष्य योनि, ये बहुत 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ जन्म मिला। अभी इस जन्म का अवसर हाथ से चला जाएगा, और यही बात है, आत्मा का नाश नहीं होगा। विनाश माने ये अवसर चला गया, ये दिया गया तुम्हारे को, इसका इस्तेमाल नहीं किया, लूजर हो गया, फिर घूमो, यही बात है। तो मास्टर महाशय कहते हैं जी हाँ, इसीलिए कहते हैं साधु संग। और श्री राम कृष्ण देव साधु तो है ही, स्वयं नरधारी नारायण है, इसलिए उनका संग करने जो आ रहा है उसको तो जरूर, वो जाने या ना जाने, गंगा में कैसे भी करके गिर जाए, नहीं मालूम हो कि ये गंगा है कि कौन सा नदी है, क्या है, तालाब है न झील है न क्या है, तब भी गंगा में गिर गया तो गंगा स्नान हो ही गया। इसलिए मास्टर कहते हैं जी हाँ, उसी समय गंगा में काफी दूरी पर माझी अपनी नाव खेता हुआ गा रहा था। माझी लोग नाव खेते हैं, चलाते हैं और कभी कभी अच्छे से गाते भी हैं। गीत की वह ध्वनि मधुर अनाहत ध्वनि की तरह अनंत आकाश के बीच से होकर
मानो गंगा के विशाल वक्ष को स्पर्श करते हुए श्री रामकृष्ण के कानों में प्रविष्ट हुई। श्री रामकृष्ण उसी समय भावाविष्ट हो गए, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण मास्टर का हाथ पकड़कर कह रहे हैं, देखो देखो मुझे रोमांच हो रहा है, मेरे शरीर पर हाथ रखकर देखो रोमांच हो रहा है। प्रेम से आविष्ट उनके उस रोमांचपूर्ण शरीर को छूकर वे विस्मित हो गए। पुलक पूरी तरह मैंने पुलकित है। ये कैसे होता है? जब बहुत श्रेष्ठ भाग्य का उदय होता है, कोई अनमोल वस्तु प्राप्त हो गई, तब ऐसा होता है। उपनिषद में कहा गया है कि वे विश्व में आकाश में ओतप्रोत होकर विद्यमान है। क्या वे ही शब्द के रूप में श्री रामकृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं? क्या यही शब्द ब्रह्म है? ये मास्टर महाशय चिंतन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव क्या है? भगवान प्रेम रस की बात गा रहा होगा नाम। अब श्री रामकृष्ण देव के कानों में पड़ा तो श्री रामकृष्ण देव तो प्रेम पूरी है ही, केवल थोड़ी सी उद्दीपना की जरूरत है और भगवत प्रेम से सराबोर हो गए और उनके अंग पुलकित होने लगे, रोमांच हो गया। रोमांच होने से ये जो लोमकूप है ना, शरीर में बाल होते हैं छोटे छोटे, वो इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं जैसा। तो और एक अद्भुत में उस समय सोचने विचारने का क्षमता भी चला गया और प्रेम से पुलकित हो गया ऐसा। तो मास्टर महाशय सोच रहे क्या वही शब्द ब्रह्म श्री रामकृष्ण देव को प्रभावित कर रहे हैं? वहां गाना हो रहा है, यहाँ इनको रोमांच हो रहा है। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके शुभ संस्कार है, क्या कहते हो? श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनके शुभ संस्कार है। मास्टर कह रहे हैं, जी हाँ। श्री रामकृष्ण देव अन्य समय एक बार कहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि श्री रामकृष्ण देव का बात सुनने के लिए आए और उनके साथ कोई ऐसा आया, वो बोलता है चलो चलो ना, चलो ना। वो नहीं जा रहा है तो वो बोलता है ठीक है तुम चलो, हम जाकर नौका में बैठते हैं। नौका में बैठते हैं तो नौका में चला जाता है बैठने। सभी लोग अच्छी बात सुन नहीं सकते, हजम करना तो दूर की बात है, सुनना भी उनसे नहीं होता है। श्री रामकृष्ण अधर के वैसे संस्कार थे, यानी अधर से एक अच्छे संस्कार आदमी थे, तो बोल रहे अधर से के वैसे संस्कार थे। मास्टर इसमें क्या कहना है? मैंने हाँ में हाँ मिला रहे हैं। श्री रामकृष्ण, सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। सरल होने पर ईश्वर शीघ्र प्राप्त होते हैं। सरल बने। श्री रामकृष्ण ने कहे, मन मुख एक। मन में जो भाव है मुख में वही व्यक्त होना चाहिए, कोई दिखावा न हो। दिखावा भगवान पसंद नहीं करते, दिखावा किया न दंड देते हैं। अब जो वाच करके देख ले कि ये दिखावा किया तो ये दंड मिला, तो वो सुधर जाएगा और दिखावा नहीं करेगा। हरि बोल रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं और कपड़ा भी उठा रहे हैं,
ईश्वर यदि जल में डूबने नहीं देंगे इतना भारी भरकम शरीर को, तो कपड़ा भी नहीं भीगेगा उनकी इच्छा होगी। तो ये घटना तो आप लोग जानते ही होंगे। एक पंडित जी थे, वो पाठ करते थे। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची, ग्वाला की बिटिया, तो दूध ले जाती थी, पहुंचाती थी रोज। एक दिन वो बहुत देर करके आई, तो गुरुजी डांटे, तुम्हें दूध लाने में इतना देर क्यों किया? वो बोली, गुरुजी नौका नहीं मिला, क्या करूं, नहीं आया। गुरुजी को गुस्सा, गुरुजी बोले, हाँ, भगवान का नाम लेकर लोग बहुत सागर को पार कर जाते हैं, और तू इतना छोटी सी नदी नहीं पार किया कर पाती। अब छोटी बच्ची वो सुन लिया। दूसरे दिन नौका मिल गई तो नौका से गया। तीसरे दिन नौका नहीं मिली तो हठात उसको याद आ गया, अरे गुरुजी बोला भवसागर से पार हो जाते हैं राम जी का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर। तो भगवान का नाम लेने लगी और चलने लगी और इस पार पहुंच आई, दूध दे दिया, फिर वापस भी चली गई वैसे ही। 1-2 महीना हो गया। गुरुजी हठात एक दिन पूछे, अब तुमको रोज नौका टाइम से मिल जाती है, तुमको तो अब देरी नहीं होती। तो बच्ची बोली, गुरुजी आप उस दिन बोले कि लोग भवसागर से पार हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से, और ये नदी नहीं पार कर पाती। तो मैं जब आती हूँ देखती हूँ नौका नहीं है, तो भगवान का नाम लेना लगती हूँ और चली आती हूँ। गुरुजी बोले, ऐसी बात है क्या? बोला हाँ। बोले हमको दिखाई भी चलकर, हाँ कैसे आते हैं? बोले हाँ चलिए। तो चल ले आई गुरुजी को। तो वो भगवान का नाम लेने लगी और चलने लगी और बोली कि आप भी आइए। वो तो जानती है ना, कोई भी भगवान का नाम लेगा तो पानी पर चलने लगेगा, आप भी आइए। गुरुजी आनाकानी करने लगे, लेकिन देख रहे बेटी जा रही है तो क्या करें, लज्जा बस थोड़ा सा भी तो ये। गुरुजी भी भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन कपड़ा धीरे धीरे उठाने लगे, कब धोती न भीग जाए। वो मुड़कर देखती है तो गुरुजी कपड़ा उठा रहे हैं। तो बोलती है, गुरुजी कपड़ा क्यों उठा रहे हैं? वो तो कपड़ा नहीं उठाते। तब यहाँ से मुहावरा हो गया, हरि का नाम लेना और कपड़ा नहीं उठाना। ईश्वर पर भरोसा करना है तो पूरा करना है, आधा क्या नहीं करना है। इसलिए ईश्वर कटुता, ये कपट बर्दाश्त नहीं करते। सरल वही है जिसका मन छल कपट से रहित है। ऐसे लोग को ईश्वर जल्दी मिल जाते हैं और कहते हैं रास्ते 2 हैं, पथ 2 हैं, सत और असत। सत पथ से जाना चाहिए, सत और असत, असत का भी रास्ता है, हाँ सत और असत, लेकिन सत पथ से जाना चाहिए। मास्टर जी हाँ, धागे में यदि रेशा निकला हो तो वह सुई से भीतर नहीं जा सकता। हाँ, धागा में यदि रेशा निकला हो असत का,
तो नहीं जाएगा। श्री राम कौन के साथ मुंह में केस चले जाने पर सबका सब थूक कर फेंक देना पड़ता है। एक ग्रास लेते हैं खाने का और उसमें एक बाल चला गया तो सब बेच देना पड़ता है, नहीं तो निकलेगा नहीं मास्टर। परंतु जैसे आप कहते हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, असत संग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है। मास्टर महाशय और भी एक कह रहे हैं कि आप कहे थे कि जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सत और असत का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, वो उनका कैसे भी विनाश नहीं होगा। जैसे श्री राम कृष्ण एक तोतापुरी जी थे, तोतापुरी जी अपना लोटा एक रखते थे, पीतल का लोटा, रोज मांझ कर चमकाते थे। तो एक दिन श्री राम कृष्ण को बोले कि देखो लोटा कितना चमक रहा है, हाँ रोज मारते हैं अच्छा से मारते हैं इसलिए इतना चमक रहा है, साफ दबदब एक हो रहा है। तो वो बोल हाँ रोज मांझना पड़ता है। इसका मतलब क्या, मन को रोज संस्कारित करना पड़ता है, हर समय साधना में लगाए रहना पड़ता है, तब मन टनाटन ठीक रहेगा। श्री राम कृष्ण ने बोले, ये समझ करके बोले कि लेकिन यदि सोने का लोटा हो तो तब बोले सोने का लोटा हो तो रोज मांझने का जरूरत नहीं, रोज मांझेंगे तो घस करके पतला हो जाएगा। सोने का लोटा है तो दाग नहीं लगता, इसलिए सोने का होने का मतलब जो एकदम सिद्ध हो गया है, परफेक्ट अवस्था, उसको परमहंस अवस्था प्राप्त हो गई है, उसको फिर साधना की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मास्टर महाशय याद दिला रहे, प्रखर अग्नि में केले का पेड़ तक जल जाता है। अग्नि यदि जोर से उद्दीप्त है तो केले में अधिकांश पानी ही रहता है, वो भी जल जाता है। माने यदि विषयी लोगों के संग भी महाज्ञानी आ जाए तो भी विषय संग से वो प्रभावित नहीं हो जाए। एक ये है, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भजन। ये चंदन का पेड़ में बहुत सारे सर्प लपटे रहते हैं। जब चंदन बढ़िया खुशबू देने लगता है तो सर्प जाकर खुशबू के कारण आकृष्ट होकर के उसमें लिपट कर रहते हैं, लेकिन उससे चंदन को में विष व्याप्त नहीं हो जाता। ऐसे ही जो सिद्ध महापुरुष हो गए वो विषयी लोगों के बीच में भी हो या उनका दिया भी खा ले तो उनको उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सतर्कता जो अनलिमिटेड समय तक करनी पड़ेगी ये बात नहीं है। सतर्कता कुछ दिन प्रारंभिक अवस्था में ही, सिद्ध अवस्था हो जाने पर फिर साधना की जरूरत आवश्यकता नहीं है। लेकिन साधक को भ्रम हो जाता है, छोटी मोटी उपलब्धि हो गई तो सोचते हैं भगवान लाभ हो गया, आंख बंद कर दिया, इष्ट देव के दर्शन हो गए। हो सकता है पिक्चर का ही दर्शन हुआ हो, किसी के आंख की प्रवणता ऐसा होता है कि जो पिक्चर देख ली है सामने
और आँख बंद करेंगे तुरंत पिक्चर दिखाई दे देगा। तो अब पिक्चर दिखाई दिया तो इसका मतलब ईश्वर दर्शन हो गया? ऐसी बात नहीं है। किसी किसी को कितना बार भी देख कर एक घंटा घूर घूर करके देखता है, कभी आँख बंद करने से वो पिक्चर दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब वो एकदम निकम्मा है, ऐसा नहीं। ईश्वर दर्शन के रास्ते, ईश्वर के रास्ते में जो आगे बढ़ता है उसका त्याग, वैराग्य, भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, विषय के प्रति वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। यदि ये हो रहा है तो साधक को समझना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ईश्वर का दर्शन होने का मतलब, यदि सच में दर्शन होता है, कभी कभी ज्योति दर्शन हो जाता है किसी को, तो सोचता है कि उस बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। ऐसी बात नहीं। उपलब्धि हुई तभी समझना चाहिए। उसके लिए उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। हृदय में गांठ है। गांठ का मतलब क्या है? गांठ कोई किसी चीज को बांध कर रख देता है। गांठ का काम क्या है? बांध कर रख देता है। तो ऐसे ही माया का गांठ है हृदय में, ये जीवात्मा के स्वरूप को बांध कर रखता है। तो स्वरूप देखने को नहीं मिलता, तो वो काट दिया तो अब वो खत्म हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का गांठ खत्म हो गया। छिद्यन्ते सर्व संशया, उसके फलस्वरूप सभी प्रकार का संशय मिट गया कि यही राजा है कि वो राजा है। ये नहीं, श्री राम कृष्ण देव एक उदाहरण दिए थे, 7वें दरवाजे पर राजा बैठा है, कोई ले जाता है राजा दिखाने के लिए, तो हर दरवाजे पर एक एक विभूति संपन्न पुरुष बैठा हुआ है साज सज्जा में। तो वो आदमी जिसको ले जाता है वो पूछता है क्या यही राजा है? तो ले जाने वाला बोलता सिर्फ गर्दन हिला देता है, नहीं। ऐसे करके 6वें दरवाजा तक वो गर्दन हिलाता नहीं। और 7वां दरवाजा पर जब जाता है, राजा को देखा तो जिसको ले गया था वो फिर नहीं पूछा कि ये राजा है कि नहीं, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही छिद्यन्ते सर्व संशया, सब प्रकार का संशय छिन्न हो जाता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और इसका कर्म पूरा, कर्म माने क्या? ये करना है, वो करना है, विधि और निषेध जितने भी प्रकार के कर्म है, सांसारिक दायित्व है या सामाजिक दायित्व है, सब उसका खत्म हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हाँ, उस परावर परब्रह्म को, उस परमात्मा को देख लेने से, उनका दर्शन पा लेने से ये होता है। यदि जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक साधक को नहीं समझना चाहिए कि हमको बहुत कुछ हो गए। तब तक मन की जो बात है मन में ही रखनी चाहिए। ज़्यादा उतावला, जैसे हिंदू वो थोड़े से भाव हुआ तो हिंदू ठाकुर की कृपा से भाव हुआ और हिंदू देखा कि वो ज्योतिर्मय देश धारण किया है। श्री राम कृष्ण देव को बोलने लगा, अरे रामकृष्ण चलो हम लोग देश देशांतर जाए, हम तो यहाँ के आदमी नहीं है, जाकर लोगों का उद्धार करें। हाँ, बंगला में एक कहावत है कि हाँ, बहुत ये हो जाता है ना। ये हिंदी में कहते अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, छिछिल नदी चली उतराई, सैलो नदी है ना, थोड़े सा पानी में तो एकदम तूफान मचा कर चलती है, और गहरी नदी है चुपचाप जाती है। ऐसे ही ये होता है। तो वैसा करने से नहीं होगा।
वैसा करने से साधना में विघ्न आ जाएगा। फिर श्री रामकृष्ण ने कोई इंटरव्यू करना हुआ, उसको छू दिए और उसकी सब जो पागलपन रहेगा सब दूर हो गया। तो ये क्या है, जो भी अनुभव अनुभूति हुई है उसको अपने अंदर ही रखना है। यदि कभी व्यक्त करना है तो गुरु को व्यक्त करना है या खुद भगवान से ही प्रार्थना करना है। कहीं हमको हमारे साथ ठगबाजी तो नहीं हो रही है, हमारे को सही दिशा दिखाओ। तो लेकिन जब 7वें दरवाजे पर आदमी पहुंच जाएगा, असली राजा दिखेगा, तब संशय सब खत्म हो जाएगा, रह नहीं जाएगा। ये लक्षण है। वहां के आगे तक साधक को हर समय प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, हम्बुल होकर के सब दिन का नए अंतर्य सत्कारा से तो दृढ़ होगी और लगातार सत्कार बहुत प्रेम से नैरंतर्य सत्कारा से तो दृढ़ होगी। तब उस अवस्था में उपनीत हो जाएगा, वो अवस्था अपनी हो जाएगी। इसलिए लगे रहने पड़ेगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम कामकल्पादित विग्रहं वै ईशावतारं कर्णेश्वरी निरंतरं कृष्णं शिरसा नमामि।